हेलो फ्रेंड्स, फॉलन लीफ के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। ये न्यूज देखकर रोंग गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत चैट से मिलने आती है। चैट उस समय नीरा के साथ था। वो चैट के ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है कि तुमने सबके सामने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने मुझे कैसे चीट किया और उसके बाद मुझे छोड़ रहे हो। रोंग गुस्से में नीरा को भी एक थप्पड़ मारती है। नीरा भी उसका जवाब वैसे ही देती है। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। चैट कभी नीरा को तो कभी रोंग को रोकने की कोशिश करता है। LGBT क्लब से वहाँ के मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं। उनकी बॉस थी पीप, जिसका वो क्लब था, वो भी रोंग की इंसल्ट करती है क्योंकि रोंग उसकी इंसल्ट करती है क्वीर होने की वजह से। चैट रोंग को लेकर वहाँ से घर आता है। रोंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और अगर तुमने मुझे डिवोर्स देने की सोच को बदला नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोंग को शक होता है कि उस क्लब की ओनर पीप ही नीरा की मॉम हो सकती है। वो इस बारे में छानबीन करने के लिए एक तगड़े जासूस को हायर करती है और नीरा के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। वो जासूस नीरा के ऊपर नजर रखता है। वो उसके अपार्टमेंट में भी पहुंच जाता है और वहां पर हर तरह से छानबीन करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसके घर के कचरे को भी चेक करता है। नीरा चैट के साथ लंच करती है। आगे चैट उससे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से कोई तुम्हें हर्ट करे। ये सुनकर नीरा नाराज हो जाती है और कहती है मुझे तुमसे प्यार करने से डर नहीं लगता है, तुम ऐसा एक्सक्यूज मत दो। वो नीरा को चॉम के ब्लैकमेलिंग के बारे में भी बता देता है। नीरा कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैट उसे बैक से हक करता है और सब कुछ ठीक करने के लिए उससे थोड़ा टाइम मांगता है। उधर चैट एक बार फिर से रोंग की कंपनी में लौट जाता है। चॉम और रोंग खुश होते हैं। आगे चैट रोंग को ये वार्न करता है कि अगर उसने नीरा को जरा सा भी कुछ हर्ट किया तो वो उसका चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएगी। नीरा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। टोंग उसे वापस उसके अपार्टमेंट में ले आता है। नीरा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। वो खिड़की के पास जाती है। टोंग उसे संभालने की कोशिश करता है। वो रोती है और बताती है कि उसके डैड ने कभी उससे प्यार नहीं किया, न ही उसकी आंट ने। टोंग परेशान होकर डॉक्टर बेन को उसे संभालने के लिए बुलाता है। आगे नीरा जब होश में आती है तो वो डॉक्टर बेन को देखती है। डॉक्टर बेन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे घर कुछ दिन रहना चाहती हो तो रह सकती हो। तभी वहाँ पर रोंग भी आ जाती है। वो कहती है अच्छा तो अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। चैट को लेकर एक बार फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है। नीरा उसे बताने लगती है कि चैट को क्या पसंद है क्या नहीं ये मुझे पता है। रोंग गुस्से में उसके ऊपर अटैक करती है। डॉक्टर बेन दोनों का झगड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। तो आगे वो जासूस जो कुछ भी उसे नीरा के बारे में पता चला था सब कुछ रोंग को बताता है और रोंग वो सारी बातें आगे मनाओ से भी डिस्कस करती है। इधर नीरा बहुत दुखी होकर रोती है। उसके बाद वो चैट के घर जाती है तो उसकी मुलाकात चैट से होती है। चैट नीरा को वहाँ से कहीं दूर दूसरी जगह जाकर रहने के लिए कहता है। नीरा कहती है कि हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत क्यों है। चैट कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम यहाँ पर रहकर हर्ट हो। तो आगे नीरा इस प्रॉब्लम से अपने आप ही निपटने की कोशिश करती है, इसीलिए वो अपने डैड चॉम से मिलने जाती है। वो चॉम से उन फोटोग्राफ्स को मांगती है जिसे लेकर वो चैट को ब्लैकमेल कर रहा है। चॉम उससे डील करता है और बदले में उसे अपने अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाता है। नीरा उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है तो वो कहता है नहीं, प्यार केवल परेशानी लाता है। आगे नीरा दुखी होकर रोती है और कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। वो याद करती है कि जब उसके डैड बचपन में उसके लिए खिलौना लाए थे और वो खुश होकर उनके साथ खेल रही थी। आगे नीरा और मनाओ दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रही थी तो मनाओ वहाँ भी अपने नखरे दिखा रही थी। उसका मेकअप ठीक नहीं था और जब डायरेक्टर ने उसे फिर से मेकअप करवाने के लिए कहा तो वो खाने पीने में बिजी हो गई, जिससे डायरेक्टर गुस्सा हो गया और आगे टाइम की कमी की वजह से वो नीरा से कहे कि तुम ही वो शॉट दे दो। तो नीरा वो शॉट दे रही थी तभी वहाँ मनाओ आ गई और वो नीरा से झगड़ने लगी कि तुम मेरा जॉब मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। नीरा कही कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तो आगे मनाओ नीरा को फोन पर बात करते हुए सुनती है कि वो कहीं पर जाने वाली है। मनाओ जानना चाहती है कि आखिर नीरा कहाँ जाने वाली है। तो मनाओ नीरा का पीछा करके जानना चाहती है लेकिन एक फैन आ जाती है और वो उसका पीछा नहीं कर पाती है, लेकिन वो उस कार की नंबर प्लेट को देख लेती है। नीरा चॉम के पास पहुंचती है और वो उसके साथ ड्रिंक करती है। नीरा बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो बहुत ही अगली थी। चॉम कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। नीरा कहती है मेरे डैड को हमेशा मुझसे कंप्लेन होती थी। वो चॉम से उसके बेटे के बारे में पूछती है तो चॉम वाट को याद करता है और बताता है कि मेरा बेटा अगर अब बड़ा होता तो वो बहुत ही हैंडसम होता। नीरा पूछती है कि क्या तुम अपने बेटे से प्यार करते थे तो वो बोलता है हाँ, कौन फादर अपने बेटे से प्यार नहीं करेगा, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था।
वो अपने बेटे को याद करके इमोशनल होता है और उससे कहीं ज्यादा इमोशनल नीरा होती है। आगे नीरा अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उनके ड्रिंक को स्पाइक्ड कर देती है। नीरा की जगह वहाँ पे एक क्वीर आ गई थी जो कि पैसों के लिए ये सब करने के लिए तैयार थी। घर आकर नीरा सोचती है कि बचपन में जब उसके मॉम डैड को पता चला कि नीरा एक ट्रांसजेंडर है तो उसके डैड कहें कि हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा वाट जैसा है वैसा रहे, क्योंकि इस तरीके से समाज उसके बेटे के लिए परेशानियां खड़ा करेगा और उसे हर्ट करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन उसकी मॉम का कहना था कि वाट जैसा है हमें वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे इन सब का सामना करना सिखाना चाहिए। नीरा दुखी होकर रोती है। तो आगे वही क्वीर कार्न नीरा से मिलती है और बताती है कि जब चॉम ने मुझे देखा तो वो शॉक्ड हो गया था और उल्टियां कर रहा था। आगे नीरा चॉम को धमकी भेजती है कि आगे तुमने कभी भी चैट को परेशान या ब्लैकमेल किया तो मैं भी तुम्हारी और कार्न की तस्वीरों को लीक करवा दूंगी। चॉम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। उधर मनाओ ये पता लगाने की कोशिश करती है कि नीरा उस कार में किसके साथ गई थी। मनाओ रॉन्ग को भी सब कुछ बताती है। रॉन्ग पता लगाती है और उसे पता चल जाता है कि नीरा उसके भाई से ही मिलने गई थी। वो घर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि चॉम अपने आप को एक रूम में बंद कर रखा है। वो उसके ऊपर गुस्सा होती है तो चॉम उसे सब कुछ बता देता है। तो अपने भाई की हेल्प करने के लिए वो उसी तगड़े वाले जासूस को बुलवाती है। चॉम कहता है कि नीरा जिस फोटोग्राफ और इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे ब्लैकमेल कर रही है उसे वो सारी चीजें वापस चाहिए और साथ ही वो नीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इधर चैट नीरा से कहता है कि चॉम और रॉन्ग दोनों ही इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रॉन्ग मुझे डिवोर्स नहीं देगी तो हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। नीरा अपने मॉम के बारे में सोचती है। उसके बाद वो तैयार हो जाती है और बोलती है हम यहाँ से लंदन चले जाएंगे। तो आगे नीरा डॉक्टर बेन के घर उनसे मिलने जाती है। वो डॉक्टर बेन से बताती है कि वो लंदन शिफ्ट हो रही है चैट के साथ। डॉक्टर बेन पूछते हैं क्या चैट की वाइफ को पता है? नीरा कहती है नहीं, किसी को भी नहीं पता है, मैं आपको बताने आई थी। डॉक्टर बेन कहते हैं कि तुम मुझसे सलाह नहीं मांग रही हो तो मैं बस यही कहूंगा कि तुम यही चाहती हो तो यही सही। नीरा बताती है कि उसकी फैमिली में उसकी माँ और अंकल चैट को छोड़कर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। पहले तो उसे पता भी नहीं था कि वो चैट के लिए क्या फीलिंग्स रखती थी। डॉक्टर बेन कहते हैं जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, मैं उसे गलत भी नहीं कहूँगा। तो नीरा उन्हें इमोशनल गुड बाय करने के बाद अंकल पॉन की टैक्सी में वापस आ जाती है। तो वो जासूस भी अंकल पॉन की टैक्सी में बैठ जाता है और उस जासूस को शक होता है कि ये पॉन की टैक्सी कोई नॉर्मल टैक्सी नहीं है, उसके पास कुछ भी लीगल लाइसेंस नहीं है। तो आगे वो जासूस डॉक्टर बेन के ऑफिस में छानबीन करता है और उसे नीरा की मेडिकल फाइल मिल जाती है। डॉक्टर बेन जब अपने ऑफिस का ये हाल देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस को चोरी की रिपोर्ट करते हैं। तो आगे डॉक्टर बेन देखते हैं कि उनके हाथ से कुछ चोरी तो नहीं हुआ, लेकिन नीरा की फाइल गायब है। वो तुरंत नीरा को इस बारे में फोन करके बताते हैं। नीरा परेशान हो जाती है। चैट उससे पूछता है क्या हुआ तो वो उसे नहीं बताती है और तुरंत डॉक्टर बेन के घर आती है। जब डॉक्टर बेन उसे बताते हैं कि उसकी फाइल गायब है तो वो शॉक्ड हो जाती है और तुरंत अपने अंकल पॉन को वहाँ पर बुलाती है। डॉक्टर बेन उन्हें बताते हैं कि नीरा की फाइल और जो कुछ भी थेरेपी सेशन के दौरान उन्होंने उसके बारे में रिकॉर्डिंग की थी वो सभी चीजें गायब हैं। ये सब जानकर नीरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। आगे वो अंकल पॉन से रोती है और कहती है उसे लगता है ये सब उसके डैड का किया धरा है। वो उनसे बताती है कि वो लंदन चैट के साथ शिफ्ट होने वाली थी। अंकल पॉन कहते हैं अगर उनके पास फाइल है तो उन्हें तुम्हारे लंदन के एड्रेस का भी पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तो फ्रेंड्स वो मेडिकल फाइल और रिकॉर्डिंग मिल जाने के बाद वो जासूस जान गया था कि चॉम का बेटा वाट ही एक्चुअली में नीरा है। बस उसे कुछ और जरूरी सबूतों की जरूरत थी। वो जाकर चॉम से मिलता है और बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।